मैं हेमंत से बात कर ही रही थी कि तभी अचानक वहाँ पर भैया आ गए और आते ही भैया ने हेमंत की कॉलर पकड़ ली और हेमंत को भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। आसपास मौजूद सभी लोग हमें देख रहे थे। पता नहीं ये लोग हेमंत का क्या हाल करने वाले थे। दशहरे का समय था। मैं अपने दोस्तों के साथ मेले में गई थी। काफी रौनक थी मेले में और किसे पता था कि वही रौनक कई गुना बढ़कर मेरे जीवन में भी आने वाली थी। हम लोग गोलगप्पे खा ही रहे थे कि तभी वहाँ रजत आ गया। रजत हमारी कॉलोनी में ही रहता था। रजत के साथ एक और लड़का भी था। अरे जया, तुम यहाँ? हाँ रजत, सोचा आज मेला लगा है तो दोस्तों के साथ घूम लेती हूँ। ये सही किया तुमने। वैसे भी तुम हमेशा घर में ही रहती हो। अच्छा ये सब छोड़ो, इससे मिलो। ये मेरे कॉलेज का दोस्त हेमंत है, यहीं पास में रहता है। टॉपर है ये हमारी क्लास का। मैंने हेमंत को पहली बार देखा था और इससे पहले ना कभी उसके बारे में सुना था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी और आवाज में ऐसा जादू था कि मैं तो पहली नजर में ही उसे अपना दिल दे बैठी। और शायद हेमंत की आंखों से भी ऐसा लग रहा था कि वो भी मेरे लिए ऐसा ही महसूस कर रहा है। वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट। बस वही लव मेरे मन में हलचल करने लगा था। सब कुछ किसी फिल्म की तरह लग रहा था जिसमें मैं और हेमंत हीरो हीरोइन थे। घर पहुंचकर मैं सोच रही थी कि अब हेमंत से कब मिलने का मौका मिलेगा कि तभी रात में मुझे एक मैसेज आया जिसमें हाय जया लिखा हुआ था। मैंने चेक किया तो पता चला कि वो मैसेज हेमंत ने ही मुझे भेजा था। मैं मन ही मन खुशी से झूम उठी थी। फिर मैंने हेमंत को मिलने के लिए अगले दिन कैफे में बुलाया। हाय जया। हेलो हेमंत, थैंक्स फॉर कमिंग। जया, ये तुम्हारी पसंद के फूल तुम्हारे लिए। अच्छा, तो तुमने अभी से मेरी पसंद नापसंद का भी पता लगा लिया? हो, रजत तुम्हारा दोस्त जो ठहरा उसने सब बता दिया होगा। अब तुम्हें तो सब पता ही है जया, मैं क्या बोलूं। हम दोनों ने उस दिन एक दूसरे को अपने दिल की बात कहती थी और उस दिन के बाद से मैं हेमंत के बिना अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। हेमंत और मैं उसके बाद रोज मिलने लगे। कभी गार्डन चले जाते तो कभी सिनेमा हॉल, और जिस दिन नहीं मिल पाते उस दिन फोन पर घंटों बातें करते। जया, मैं कितना लकी हूँ ये बता भी नहीं सकता कि तुम मेरे जीवन में आई हो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें जीवन की सारी खुशियां दूंगा और कभी गलती का कोई मौका नहीं दूंगा। हाँ हेमंत, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कितना हैप्पी फील करती हूँ। हेमंत और मेरे बीच प्यार हर दिन बढ़ता जा रहा था और अब हम पूरी तरह एक दूसरे को अपना मान चुके थे। अगले दिन मैं उदास होकर उससे मिलने पहुंची। क्या हुआ जया, आज बड़ी गुमसुम दिख रही हो? सब ठीक तो है? कल रात घर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी तो पूरे घर में हंगामा खड़ा हो गया। सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। अरे जया, वो सब घर के ही लोग हैं, तुम्हारी चिंता करते हैं, इसीलिए कभी कभी बोल देते होंगे। तुम टेंशन मत लो। जया, तुम्हें क्या लगता है अब हमें घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए? मेरी अब जॉब भी लग गई है और कुछ दिनों में तुम्हारी भी लग जाएगी। क्या कहती हो? मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई दिक्कत होगी। ठीक है हेमंत, मैं अपने घर वालों से बात चालू करती हूँ। घर वाले कुछ भी कहें, पर तुम वादा करो कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई दिक्कत होगी, मैं वादा करता हूँ जया। चलो अब लेट हो रहा है, तुम्हें घर जाना चाहिए वरना फिर से तुम्हारी मम्मी गुस्सा करेंगी। चलो बाय। उस रात जब मैं घर पहुंची तो मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद होने वाली थी। जिन्हें मैं अपना परिवार समझती थी वो मुझे ये सब कहेंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मम्मी पापा, मुझे आपको एक बात बतानी है। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये कैसी बात कर रही हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं ये प्यार व्यार हमारे परिवार में नहीं चलता है? देखा जाए कि माँ, मैं तो पहले ही इसकी शादी पक्की करने वाला था, लेकिन तुम ही ने इसे आगे तक पढ़ाने की जिद पकड़ रखी थी। पूरी बात तो सुन लीजिए पापा। उसका नाम हेमंत है और वो अच्छी नौकरी भी करता है। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। क्या ये वही हेमंत है जो रजत का दोस्त है? हाँ भैया। शर्म नहीं आई तुम्हें उस नीची जात वाले लड़के से प्यार करने में, और अब शादी के सपने देख रही हो, वो भी उस लड़के के साथ? करम जली क्यों हमारे खानदान की नाक नीचे करने में लगी हुई है। एक बार भी तुझे तेरे पापा की इज्जत का ख्याल नहीं आया?
पता नहीं क्या करम थे मेरे, जो मेरी कोख से तुझ जैसी लड़की पैदा हो गई। ये सब क्या कह रहे हैं आप लोग? जात पात से क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो अच्छी नौकरी भी करता है, उसके घर वाले भी अच्छे हैं। हमें फर्क पड़ता है। शहर में मेरी इज्जत है और उस नीची जात के लड़के के परिवार से रिश्ता बना के मैं अपनी इज्जत कम नहीं करूंगा। जिन लोगों के साथ बैठकर हम खाना तक नहीं खाते, उन नीची जात वालों से रिश्ता बनाने चली हो। अब कल से तू सीधे कॉलेज से घर आएगी और कहीं आएगी जाएगी नहीं। और अगर मुझे खबर मिली कि तू उससे मिल रही है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कल से ही इसके रिश्ते की बात चलाती हूँ अपने बिरादरी के लोगों से, वरना ये लड़की तो जीते जी हमारा जीना मुश्किल कर देगी। अपने घर वालों की बातें सुनकर मैं एकदम टूट चुकी थी। मुझे उन लोगों से घिन हो रही थी कि वो लोग आज भी इन सब जात पात की बातों में विश्वास करते हैं। मैं अंदर ही अंदर रो रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। मैंने तुरंत हेमंत को फोन लगाया, लेकिन ज्यादा कुछ कह नहीं पाई और किसी तरह छुप के अगले दिन हेमंत से मिलने चली गई। तुम चिंता मत करो जया, मैं हूं ना। हम मिलके इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं। तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। नहीं हेमंत, तुम मेरे घर वालों को नहीं जानते, वो मुझे कभी तुमसे मिलने नहीं देंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज कुछ करो। मैं हेमंत से बात कर ही रही थी कि तभी अचानक वहाँ पर भैया आ गए और आते ही भैया ने हेमंत की कॉलर पकड़ ली और उसे भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। आसपास मौजूद सभी लोग हमें देख रहे थे। मैं ये सब हंगामा देखकर शर्मिंदा महसूस कर रही थी। ए लड़के, तुझे तो मैं देख लूंगा। साले औकात देखिए अपनी, जो हम ऊंची जात के लोगों से रिश्ता बनाने चला है। पहले अपनी बहन की अकल ठिकाने लगाता हूँ, फिर तुझे भी देख लूंगा। पापा इतना समझाने के बाद भी ये लड़की उसके साथ मुंह काला कर रही थी। जाओ, जाके इसको कमरे में बंद कर दो और बाहर से ताला लगा दो। और हाँ जया की मम्मी, खाना तक देने की कोई जरूरत नहीं है इसे। भूख से मरने लगेगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। मैं कमरे में अकेली रो रही थी, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी मैंने कुछ देर बाद भैया की आवाज सुनी। पापा उस लड़के को ठिकाने लगा दिया है। ऐसा सबक सिखाया है कि हम बड़ी जात वालों से क्या, किसी से प्यार करने की कभी हिम्मत नहीं करेगा। मैंने तुरंत भैया की बात सुन के हेमंत को फोन लगाया। कई बार ट्राई किया, रिंग जाती रही, लेकिन हेमंत ने फोन नहीं उठाया। पता नहीं क्या किया था भैया ने उसके साथ उस दिन कि वो मेरा फोन तक नहीं उठा रहा था। शायद नफरत करने लगा होगा मुझसे कि जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया, उसी लड़की के परिवार ने उसके साथ ऐसा किया। मैंने कई दिनों तक उसका फोन ट्राई किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और कुछ दिनों बाद नंबर भी बंद हो गया। शायद परिस्थितियों ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया होगा। मैं अपने आप को पूरी तरह अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि जो साथ मुझे हेमंत के पास होने से मिलता था, वही मुझसे छीन लिया गया था। आज उस बात को तकरीबन 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मेरे मन में हेमंत के लिए उतना ही प्यार है और मुझे पूरा विश्वास है कि हेमंत भी रोज मुझे याद करता होगा। समाज के इस भेदभाव ने हम दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी और इसके लिए मैं अपने घर वालों को कभी माफ नहीं कर सकती।